हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल सक्सेस विद सिक्सर में स्वागत है। आप सभी को बहुत ही समस्याएं होती थी कि ये आर्टिकल को कैसे लिखा जाए, क्या किया जाए, कैसे इसको लिखें। कई विद्यार्थियों के मन में जो है बड़ी समस्याएं थी। तो आज आपके ये प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे और आप भी बड़े आसानी से आर्टिकल को लिख सकते हैं। वो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों और चाहे यूपी बोर्ड के हों, सभी परीक्षार्थियों, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है ऑल दी स्टूडेंट्स हैव बेनिफिशियल इट। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए यह काफ़ी जो है लाभप्रद होगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, आर्टिकल लिखने से पहले जो है कुछ हमें जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं उसको मेक करना आना चाहिए। जैसे टेंस हो गया, इज, एम, आर के जो है वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये कॉमन सेंटेंसेस मेक करना आना चाहिए, जिससे हम सेंटेंस को मेक कर सकें। और उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो हम देखते हैं और जिसके अकॉर्डिंग जो है हम आर्टिकल को लिखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल को हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ कह रहा है राइटिंग एन आर्टिकल इज क्वाइट चैलेंजिंग। ठीक है, काफ़ी चैलेंजिंग है, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है। इट इन्वॉल्व्स ए हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसमें जो नॉर्मल चीज़ें वो आपको आना चाहिए। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी होता है, ए वाइड वोकेबलरी होती है, ए थारो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और जिस भी टॉपिक पे दिया रहेगा उस पर आपका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि काऊ पे पूछ दिया और आपको काऊ के बारे में पता ही नहीं है। ठीक, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहा है थॉरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, सम रिसर्च एंड ए लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इन एडिशन वन हैज़ टू कीप इन माइंड द टारगेट रीडर। ठीक है, और जो रीडर होता है उस पर टारगेट क्या है, द पर्पज ऑफ राइटिंग द आर्टिकल एज वेल एज एन एप्रोप्रिएट स्टाइल। An article is a piece of non-fiction prose writing specially meant for newspaper, magazines और your school magazine। ये एक नॉन फिक्शन पीस होता है। ये आर्टिकल जो होता है एक नॉन फिक्शन प्रोज राइटिंग होता है। नॉन फिक्शन, फिक्शन एज अ नॉवेल, जैसे शॉर्ट नोटेड। ठीक, शॉर्ट नोटेड प्रोज जो होता है वो फिक्शन होता है। फिक्शन ए लॉन्ग, मतलब एक उपन्यास को बोला जाता है, एक नावल के कैटेगरी में आता है। ठीक है, फिक्शन। और नॉन फिक्शन मतलब कि उस जो हमारा नावल होता है उसको कम, जब हम कम शब्दों में उसको लिखते हैं, मिनिमम वर्ड्स में लिखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, नॉन फिक्शन। मतलब जो स्टोरी होती है, जो आर्टिकल, जो पीस होता है वो ज़्यादा लंबा ना हो, वो छोटा हो, वो आपका नॉन फिक्शन होता है। ठीक है, तो ये मैगजीन, योर स्कूल मैगजीन, एन आर्टिकल इज़ रिटन फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, आर्टिकल लिखने का एक मुख्य पर्पज होता है, एक उद्देश्य होता है। लाइक इन्फॉर्मिंग, जैसे किसी को सूचना देना हुआ, परसुएडिंग, किसी बचाव करना हुआ, कन्विंसिंग, किसी को समझाना, या एंटरटेनिंग द रीडर, या किसी रीडर को जो है इंटरटेनिंग करना हुआ। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स कर दिया है। जैसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ, दिस पार्ट एस्टैब्लिश्ड द कंटेंट। दिस सेंटेंस और पैराग्राफ शुड हैव थॉट प्रोवोकिंग लैंग्वेज सो एज ड्रा द रीडर्स अटेंशन, जो रीडर के अटेंशन को बताता है। बॉडी इसकी क्या होती है, दिस पार्ट शुड डिटेल डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सभी पहलुओं के बारे में बताता है वो टॉपिक के, जैसे क्या काजेस हुए, इफ़ेक्ट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या हुए, डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ये सारी चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, मेरिट्स मतलब उसकी योग्यता क्या है, उसके गुण क्या है, डीमेरिट्स उसके अयोग्यता क्या है, इन सभी को बताते हैं। कंक्लूजन, इट कंक्लूड्स द मेन आइडिया एंड प्रेजेंट्स योर व्यू पॉइंट, comments or criticism as well as your recommendation, always an article with an appeal or conclusion or a warning। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है, जो हम समापन पे लिखते हैं, क्या वार्निंग देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, क्या हम रिक्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें हम लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी भी आर्टिकल को जो है लिखने के लिए कुछ मेन फैक्ट्स होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जिसे हम अपने माइंड में जो हमें रखना चाहिए। How can we write an article? Then we see that's point. पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अंडरस्टैंड केयरफुली द हिंट्स इंफॉर्मेशन गिवन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है
उसमें सबसे पहले जो हमारा हिंट है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, उसको हमें पहले ध्यान से पढ़ना है कि क्या कह रहा है वो। ठीक है, इसके बाद अरेंज ऑल द हिंट्स, और सभी हिंट को क्या करना है, एक अरेंज करना है क्रम से, इंफॉर्मेशन को इन ऑर्डर, उस क्रम में, इन विच यू वांट देम टू डेवलप फॉर राइटिंग द आर्टिकल, कि जिस प्रकार से आप उस आर्टिकल को जो है लिखना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं। और यूज द हिंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन आफ्टर इंटरप्रेटिंग देम प्रॉपरली, और आप पूरी तरह से उसे, किसे, क्वेश्चन को आप क्या करिए, उसको पढ़िए। ठीक है, जो हिंट्स उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को आप जो है रीड करिए, पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए, और डिवाइड योर, और जब आप अंडरस्टैंड करें, तो जब लिखें आप, राइट करें, तो ध्यान में रहे, डिवाइड योर आर्टिकल इन सेवरल पैराग्राफ्स। ये नहीं है कि आप उसको जो है एक ही पैराग्राफ में लिखते चले जाएं। अगर आप लिखें तो पैराग्राफ उसको जो है, उसको आप चेंज करते रहें। ठीक है, सेवरल पैराग्राफ्स में ऑल दिस सेंटेंसेस इन ईच पैराग्राफ शुड लॉजिकली लीड टू द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द आर्टिकल इज बीइंग रिटन। ठीक है, ये नहीं है कि हम जिस पे आर्टिकल लिख रहे हैं, उस आर्टिकल को छोड़ करके हम दूसरे टॉपिक पे चले जाएं। अगर हम कहीं जो है क्लीन गंगा मिशन पे लिख रहे हैं, तो ये नहीं कि हम चले जाएं फेयर में, वहाँ जो है हम जो है रॉड स्वीट खाएं, जलेबी खाने का जो है लिखने लगें। ये ऐसी बात नहीं है। जो आपसे पूछा जाए उसी टॉपिक पे आप लिखिए। ठीक है, उस टॉपिक से अलग मत जाइए। ठीक है, द होल कंपोजिशन शुड नॉट बी स्केची, और जितने कंपोजिशन वो काफ़ी स्केची ना हो, जितने कंपोजिशन है वो ठीक है, वो अधूरे नहीं होने चाहिए, स्केची नहीं होने चाहिए। एवरी सेंटेंस शुड बी लिंक्ड विद द रेस्ट इनटू ए सिंगल होल, और हर एक सेंटेंस जो है वो लिंक्ड विद द रेस्ट इनटू ए सिंगल होल, वो अकेले जो है उस संपूर्ण रूप से क्या हो जाए, उससे लिंक होना चाहिए। द लैंग्वेज इज एन आर्टिकल शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, और जो लैंग्वेज होना चाहिए वह स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, यानी सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, टू द पॉइंट एंड ऑब्जेक्टिव, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस, और जो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन होते हैं, जो इनडायरेक्टली एक्सप्रेशन होते हैं, उसका आप जो है अवॉइड करिए। स्लैंग, कुछ आप नारों को भी डाल सकते हैं, वर्ड्स विच आर नॉट यूज इन लिटरेरी लैंग्वेज। ठीक है, जो स्लैंग होते हैं उस विच आर नॉट यूज इन लिटरेरी लैंग्वेज, ऐसे लैंग्वेज का यूज इसमें नहीं किया जाता है, या एब्रीविएशन, या पार्टिकुलरली इन परसुएसिव या आर्गुमेंटिव आर्टिकल। ठीक है, इसको आप जो है यूज करने से इसको अवॉइड करिए। जितने नारे होते हैं या शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं, ठीक है, ये व्याख्या रूप में जो लिखा जाता है परसुएसिव विश्लेषण करने के, इससे आप अवॉइड करिए। जो है जो तर्क करते हैं, ये तर्क वाली भावनाएं भी उसमें जो है, इसको अवॉइड करिए आप। ठीक है, आर्टिकल आर यूजली रिटन इन थर्ड पर्सन, आर्टिकल जो है एक रिटन इन थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति के लिए लिखा जाता है, समझ लीजिए। अदेयर टू वर्ड लिमिट ऑफ 120-150 वर्ड्स, और ये अधूरे कम से कम जो है आप इसको 120 से 150 तक के शब्दों में लिख सकते हैं, इससे अब नहीं। ठीक है, आर्टिकल जो है, ठीक है, ये थे इसके हिंट्स। ठीक है, जो आपको आर्टिकल लिखने के लिए जो है यूज़ करने हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसके फॉर्मेट क्या है, कैसे हम देखिए, हमने यहाँ एक आर्टिकल का फॉर्मेट जो है बनाया हुआ है। आप इस आर्टिकल को देखिए। आर्टिकल में क्या है फॉर्मेट, फेलियर एंड सक्सेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, कह रहा है असफलता और सफलता ये जीवन के भाग हैं। ठीक है, फेलियर शो अस आवर वीकनेसेस, और जो असफलता हमें अपनी कमजोरियों को बताते हैं, एंड हेल्प अस टू अचीव सक्सेस बाय कॉन्क्वरिंग देम, और हेल्प अस, और हमारी सहायता करते हैं, टू अचीव सक्सेस बाय कॉन्क्वरिंग देम, और उन्हें जीत करके सफलता प्राप्त करने में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन फेलियर इज ए स्टेपिंग स्टोन टू ए सक्सेस। ठीक है, और आप एक आर्टिकल लिखिए किस पर, फेलियर इज ए स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस पर, 120-150 वर्ड्स पे। ठीक, मान लीजिए आपका यू आर ग्रीस या गरिमा है, तब आप लिख रहे। देखिए यहाँ सबसे पहले टाइटल ऊपर लिखा जाता है कि जिस पे आप लिखा, और टाइटल देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, फेलियर इज ए स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। ठीक है, ये आपका दिया गया है टाइटल, और इस टाइटल को जो है
आप वहाँ सबसे पहले ऊपर लिखिए। इसके बाद जो लिख रहा है, जो आथर्स है, जो नेम है, जैसे यू आर गिरीश या गरिमा दे दिया, जो लिख रहा है आर्टिकल को उसको लिखना है बाय गिरीश ने लिखा है, बाय गिरीश के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ ध्यान में रखिए कि ग्रामेटिकली एक्यूरेसी अपने वर्ड्स एंड स्पेलिंग, इसको भी ध्यान में रखना है कि आप जो सेंटेंस लिखें थोड़ा क्लियर लिखें जिससे अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है, तो फेलियर एंड सक्सेस आर द टू साइड्स ऑफ कॉइन, लाइक सक्सेस वी शुड एक्सेप्ट फेलियर आल्सो। ठीक है, आप लिखिए अपने अकॉर्डिंग जो है। दिस सेइंग मीन्स दैट इफ पर्सन फेल्स वंस ही शुड नॉट लॉस हार्ट। ठीक है, कह रहा है कि करके इसका मतलब है कि यदि व्यक्ति जो है एक बार असफल हो जाता है तो ही शुड नॉट लॉस हार्ट। ठीक है, तो उसे अपने हार्ट को, अपने मन को नहीं खोना चाहिए। ठीक है, ही मस्ट ऑब्जर्व हिज मिस्टेक्स, बल्कि उसको अपनी गलतियों को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, एंड ट्राई टू ओवरकम देम इन हिज नेक्स्ट अटेम्प्ट, और ये प्रयास करना चाहिए कि अगले प्रयत्न पर उस पर जीत हासिल कर सके। रिपीटेड एफर्ट्स लेड वन टू सक्सेस, और अपने प्रयत्नों, बार बार प्रयत्न करने से आप सफल हो सकते हैं। फेलियर गिव अस ए न्यू पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू विच वी कैन अचीव सक्सेस, और जो असफलता होती है वो हमें एक नया पॉइंट देता है जिससे हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा जो है असफलता का सम्मान करना चाहिए, जिससे पहले ही बार में जो है हम सफलता को जो है प्राप्त कर सकें। ये फर्स्ट लाइन एक पैरा हो पीस हो गया, तो मैंने कहा ना सेवरल पीसेस में होना चाहिए। ठीक है, तो द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल। ही लॉस्ट 8 battles and the 8th टाइम, ठीक है, ही लॉस्ट वेरी हैवली सो दैट ही हैड टू हाइड इन अ केव। ये कहानी जो है राज ब्रूस की है और स्पाइडर की, जो सबसे उदाहरण है। क्या ही लॉस्ट 8 battles, और उसने 8 युद्ध हार गया, एंड 8th टाइम, और 8वीं बार ही लॉस्ट वेरी हैवली, वो बहुत बुरी तरीके से हारा, ताकि ही हैड टू हाइड इन ए केव, और उसे कहाँ छिपना पड़ा, एक गुफा में। देयर ही सा स्पाइडर, वहाँ उन्हें एक स्पाइडर को देखा, ट्राइंग टू बिल्ड ए वेब, ठीक, एक अपना वेब बनाते हुए, मकड़ा बनाते हुए उसने देखा, और इस तरह से स्पाइडर कुड नॉट लिंक द वेब, और स्पाइडर जो है उस वेब को नहीं जोड़ पा रहा था। पार्टिकुलरली पॉइंटिंग इट ट्राइड अ नंबर ऑफ टाइम, और उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फाइनली इट वाज सक्सेसफुल, लेकिन अंत में वो सफल हो गया। दिस इंस्पायर्ड हिम, इसने उन्हें प्रेरणा दिया। एंड ही अगेन ऑर्गेनाइज्ड एन आर्मी, और उसने फिर से एक अपनी फौज तैयार की, विच डिफीटेड हिज एनिमीज फाइनली, जिसने अंत में अपने शत्रुओं को हरा दिया, डिफीटेड कर दिया। इवन इन साइंस, विज्ञान में भी, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज डू नॉट हैपन ओवरनाइट। ठीक है, विज्ञान में भी जो आविष्कार और खोज है वह अधिक रात में नहीं होती, अंधेरे में नहीं होती। थॉमस एल्वा एडिसन वाज ए वेरी ग्रेट इन्वेंटर। थॉमस एल्वा एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे, आविष्कारक थे। एंड ही ट्राइड मोर देन 1000 टाइम्स, और उन्होंने जो है अधिक हजारों बार प्रयास किया टू मेक ए फिलामेंट बल्ब, एक फिलामेंट बल्ब बनाने का, और लेटर ऑन बाद में बीइंग सक्सेसफुल, और वह सफल हुए। एडिसन स्टार्टेड दैट ही सक्सीडेड, और एडिसन ने शुरू किया और अंत में वो सफल हुए, क्योंकि ही फाउंड 1000 वेज, क्योंकि कई हजार तरीकों को अपनाए जिससे नॉट टू मेक द फिलामेंट बल्ब, जिससे सिर्फ मात्र फिलामेंट बल्ब ही नहीं बना। इसलिए फेलियर शुड नॉट बी रिगार्डेड एज द इनएफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन कंसर्न। ठीक है, इफ ए मैन आर्म्ड विद द एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर पिक्स अप करेज एंड गोज ऑन डूइंग ए थिंग, यदि व्यक्ति असफलता को ले ले और साहस के साथ आगे बढ़े तो गोज ऑन डूइंग ए थिंग, तो वो किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकता है। सक्सेस विल बी हिज, और सफलता उसका होगा। फेलियर्स प्रोवाइड ए चांस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और असफलता जो है वह अपने के सुधार करने में जो है एक अवसर देता है। ठीक है, अपना सुधार करने में क्या देता है, अवसर देता है। ठीक है, इसलिए वी शुड फेस देम बोल्डली एंड चीयरफुली, इसलिए हमें जो है बड़े प्रसन्नतापूर्वक और साहस के साथ क्या करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल होता है, चूँकि मैंने बताया कि जो आर्टिकल लिखते हैं उसके बारे में आपको जो है कुछ पता हो। ठीक है, आप उसके बारे में कुछ जानते हो और आप आर्टिकल आसानी से लिख सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स और आपको जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स है। मेनी चिल्ड्रन गेट नर्वस बिफोर द बोर्ड एग्जाम।
कई कई बच्चे जो हैं वो नर्वस हो जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम से, विच अफेक्ट्स देयर हेल्थ, जो उनके स्वास्थ्य और उनके परफॉर्मेंस, उनकी क्रियाविधि पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है। गुड काउंसलिंग इज़ नीडेड टू हेल्प देम ओवरकम व्हाट इज़ कॉल्ड एग्ज़ाम फीवर, और जिसके दौरान उन्हें क्या कहा जाता है, एग्ज़ाम फीवर कहा जाता है, बुखार आ जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम फीवर काफ़ी हावी हो जाता है, ठीक है। राइट एन आर्टिकल इन 120 to 150 वर्ड्स इन नीड फॉर काउंसलिंग, ठीक है। बी फॉर बोर्ड एग्जाम, यू आर मलिका और मिहिर, ठीक है। ये है आपका नीड एंड डी स्ट्रेस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये आपका दिया गया है। वर्कशॉप एंड काउंसलिंग, हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल काउंसलर, रोल ऑफ पेरेंट्स, ये आप एग्जाम्पल जो है देख लीजिए, ठीक है। नीड फॉर काउंसलिंग, बी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स दिया गया है। आप इसको ट्राई करिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। हम आपको जो है दूसरा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ टॉपिक मैंने बताया था, टाइटल लिखना है, इसके बाद जो है जिसके द्वारा लिखा जा रहा है वो लिखना है, ठीक है। नोटिस आप करिए, जो है क्लू आपका दिया है पॉइंट, उसको नोटिस करिए और इसे देखिए, बार बार देखिए जो है वीडियोज़ को हमारे। ये दूसरा है, यू आर समीर या समीरा, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। Write an article in 120 to 50 words for your school magazines about the importance of clean drinking water for a healthy life. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ, ठीक है। ये आपका टाइटल था जो ऊपर लिखा गया, ठीक है। और इसके बारे में दिया गया है, ये आप पैराग्राफ को देख लीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, ठीक है। धन्यवाद।